दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्यों खास है मोहिनी एकादशी, जानिए 11 बातें। दोस्तों, बैसाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहां सुख समृद्धि बढ़ती है, वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत लाभदायी है। संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोगी नहीं भोगता, बल्कि वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। एकादशी व्रत का महात्म्य भी हमें इसी बात की ओर संकेत करता है। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में क्षिप्रा को अमृतदायिनी पुण्यदायिनी नदी कहा गया है। अतः मोहिनी एकादशी पर क्षिप्रा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसीलिए कहते हैं तत् सोमवती क्षिप्रा विख्याता यति पुण्यदा पवित्रयाय। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया और देवताओं को अमृत पान करवाया। यह दिन देवासुर संग्राम का समापन का दिन भी माना जाता है। सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा, प्रवचन आदि सुनना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। एकादशी व्रत बहुत सावधानी का व्रत है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का क्षय करता है तथा मनुष्य के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि भी करता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को समाज, परिवार, देश में प्रतिष्ठा मिलती है और उसकी ख्याति चारों ओर फैलती है। यह व्रत सभी मोह बंधनों से मुक्ति देने वाला है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की यातनाओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्रती के समस्त पापों का नाश हो जाता है। एकादशी व्रत उपवास का महत्व तीनों लोक में प्रसिद्ध है। यदि आप किसी भी तरह के श्राप, पितृ दोष से ग्रसित है तो उससे मुक्ति पाने के लिए यह दिन बहुत ही खास है। एकादशी व्रत करने के कुछ खास नियम हमारे पौराणिक शास्त्रों में दिए गए हैं। शुक्ल या फिर कृष्ण एकादशी के एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि को ही रात्रि में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए शुद्ध घी का दीपक, नैवेद्य, धूप, दीप, पुष्प, फल आदि पूजन सामग्री लेकर पवित्र और सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय अथवा भूखे व्यक्ति को अन्न का दान, भोजन कराना चाहिए और प्यास से व्याकुल व्यक्ति को जल पिलाना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करते हुए कीर्तन तथा जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण या फिर गरीब को दान देकर पारणा करना शास्त्र सम्मत माना गया है। ध्यान रहे कि इस दिन पूरा दिन अन्न का सेवन निषेध है। केवल फलाहार या फिर आप कुट्टू का आटा या फाफड़ का आटा का आप सेवन कर सकते हैं। 10वीं को से लेकर पारण होने तक का समय सत्कर्म में बिताना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और हर तरह के श्राप और समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर बैसाख मास में तीनों तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। बैसाख एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। इसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म तथा कथा का श्रवण किया जाए तो यह तत्काल मुक्ति देने वाला है। एकादशी उपवास का इतना महत्व है। प्रभास क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा शुक्र क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया है वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।